अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है ब्रेकआउट का। कि सीक्रेट क्या है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हमें ब्रेकआउट के बारे में पता लगे। बहुत सी बातें मैं आप लोगों से पूछूंगा भी जो आप लोग समझते हो ब्रेकआउट के बारे में, बहुत सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। अब हम ये कि ब्रेकआउट को किस तरह से समझते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप क्या समझते हैं ब्रेकआउट क्या चीज है, किसको कहते हैं ब्रेकआउट। सर मार्केट एक वैल्यू से नीचे आती है उसको ब्रेकआउट कहते हैं, और एक मार्केट एक वैल्यू से जो टॉप लेके जाती है तो ऊपर जाती है उसको कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक हो गया। यही है ना, यानी कि मार्केट एक खास किस्म के जोन पे होती है। मिसाल के तौर पे ये मार्केट एक खास किस्म के जोन के ऊपर चल रही है। ठीक है। अब उस जोन के बाद ये जोन बना चुकी है वो ऑलरेडी। उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे जब आती है फिर एक खास किस्म का जोन उस दोबारा रीटेस्ट करती है। एक टचिंग वहां पे टचिंग बता रही होती है, और अचानक से मार्केट उस जोन को छोड़ जाती है और फिर उसके बाद एक नया जोन बनाना शुरू कर देती है। तो इस चीज को हम कहते हैं सीधा सीधा ब्रेकआउट ना। यही कॉन्सेप्ट है हमारा। यस सर। इसको हम ब्रेकआउट कहें या अगर वो नीचे गिरती है तो ब्रेक डाउन होता है, उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। अगर ऊपर चली जाए तो उसको हम ब्रेक आउट कह देते हैं। बहुत से लोग तो ब्रेक इवन भी कहते हैं। लेकिन हमारे यहां जो मोस्टली उसको कहा जाता है वो ब्रेकआउट ही कहा जाता है कि जी वो ब्रेकआउट, कि मार्केट ब्रेकआउट कर गई है उस जोन को। ठीक है, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, यही है। अच्छा, अब हमने इन चीजों को समझना है कि ब्रेकआउट जो है वो हमें कहाँ क्या क्या फायदा दे सकते हैं, और ब्रेकआउट होने की पहचान क्या है। सबसे पहली बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है। उसके लिए हम दो काम कर लेते हैं। पहले तो हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, फिर चार्ट्स पे ले जाके मैं आपको उसकी समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अ, आपने देखा होगा कि इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं जो हमें MT4 के अंदर दिए गए हैं। उसके अंदर एक बड़ा वेल नोन इंडिकेटर है जिसके ऊपर भी मैं बकायदा एक वीडियो बनाऊंगा। वो कहलाता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डायवर्जन, जिसको हम मैक कहते हैं। ठीक है। इस वक्त राइट नाउ ये चार्ट के ऊपर मैक हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ लगा, और ये नॉर्मल चार्ट है जो कि मंथली का खैर बता रहा है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ कुछ बताने के लिए ये मंथली पे ही रखता हूँ। चलो, तो मैक जब लगा हुआ है, मैक हमें क्या बताता है, अमूमन कन्वर्जन और डाइवर्जेंस बताता है। आप मेरे जी साथ हैं? बिल्कुल सर। अच्छा जी इस जी बताता अच्छा, है। अब कन्वर्जन और डाइवर्जन मिसाल के तौर पहले तो इसको पकड़ते हैं, ये क्या चीज है। कन्वर्जन कहलाता है कि जब कोई चीज मार्केट में ऊपर की तरफ जाने का इशारा दे रही है, और डाइवर्जेंस कहलाता है कि जब आगे नीचे जाने का इशारा आ रहा हो तो उसको डाइवर्जन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं इसको साफ करके आप एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं यहीं पे, कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है। जब हम इस पॉइंट को नीचे दिखाएं तो ये बता रहा है कि मार्केट इस वक्त इशारा दे रही है नीचे का, मगर मैक का इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में कन्वर्जेंस होता जा रहा है। ठीक है। जब मार्केट में बिल्कुल कन्वर्जन आ सर। रहा है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अचानक ऊपर की तरफ शूट करेगी। ऐसा ही है। ऐसा ही है। हमेशा आप ये नोट करें कि जब भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आते हैं, समझ लें कि ये पहली निशानी है कि आपका नंबर वन रूल, कि आपका ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है। ठीक सर। ये नंबर वन रूल हो गया कि जब भी मार्केट जी में बिल्कुल आपको सर। मैथ के जरिए पता लगे कन्वर्जेंस आ रही है या डाइवर्जेंस आ रही है, मार्केट ब्रेकआउट की तरफ जा रही है। मार्केट उस चीज को, अपने जोन को ब्रेकआउट करेगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक मिसाल के तौर पे अब जो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूं उसमें ये आगे जब बात आएगी तो आपको मैं इसलिए बात पहले एडवांस में बता दूं। ठीक है। अब मैं अपना लेक्चर सही से स्टार्ट करूं। अब देखें जी, ब्रेकआउट कैंडल की पहचान क्या होती है। एक खास किस्म का जोन जिसके ऊपर अगर हम मार्केट में कोई लाइन लगा दें तो हमें पता चलता है जी यहाँ पे मार्केट जो थी, मिसाल के तौर पे पहले इस जोन से नीचे थी ना। ठीक है। तो इस जोन में आके इस कैंडल ने एक रिएक्शन दिखाया और ब्रेकआउट दिखाया, और मार्केट इस जोन से ऊपर की तरफ चली। मार्केट ने इसका एक रीटेस्ट लिया और मार्केट और ऊपर चली गई। चलो यहां तक तो ठीक हो गया।
उसके बाद मार्केट ने दोबारा से उसी जोन के ऊपर एक रीटेस्ट लिया, फिर मार्केट ने दोबारा उसी जोन पे एक और रीटेस्ट ले लिया, फिर मार्केट ने दोबारा उसी जोन के ऊपर तीसरा रीसेट ले लिया। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि ब्रेकआउट की पहचान में रीटेस्ट बहुत अहमियत रखता है, यानी कि मार्केट का रीटेस्ट करना। सही है, मार्केट का रीटेस्ट करना। अच्छा, अब रीटेस्ट करने के भी दो तरीके हैं। नंबर वन तरीका तो ये है कि एक तो रीटेस्ट होता है कि मार्केट एक तो पहले ही फौरन क्विक रीटेस्ट लेती है, उसको हम एक्स का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे ये इसने क्विक लिया तो ये हो गया एक्स। उसके बाद मार्केट जो सेकंड रीटेस्ट लेती है, जैसे मार्केट ने दोबारा एक रीटेस्ट लिया, उसको हमने दे दिया 1। एक्स जो है ये इंफिनिटी का नंबर है, ये 0 कहलाता है, लेकिन हमने अपने, क्योंकि मैंने इसका एक पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ है जो कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में दिया, आप वो मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जो स्कैल्पिंग के ऊपर दी गई है। ठीक है, उसका ऊपर आपको यहाँ पे अभी शो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आके इसके अंदर जब 1 पॉइंट आया तो उसके बाद फिर मार्केट ने एक और दूसरा रीटेस्ट ले लिया, यानी कि ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अच्छा, अमूमन ये होता है कि ये बहुत ही रेयर केस है कि थर्ड रीटेस्ट भी होता है सेम जोन के। तो थर्ड रीटेस्ट एक तो रेयर है, बहुत कम होता है, लेकिन जब ये होता है ये बिल्कुल कंफर्म आपको बताता है कि अब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा ही आएगा, 110% आएगा, यानी कि इतना ज्यादा कंफर्म कर देता है ये। हालांकि नॉर्मली मैं अभी आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें दिखाऊंगा जहां पे मार्केट ने पहले एक जोन को ब्रेकआउट किया, इसका ये एक जोन है, इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रीटेस्ट ले लिया, फिर मार्केट ने दोबारा ऊपर गई, फिर एक और टेस्ट लिया, फिर दूसरा टेस्ट लिया और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई। तो अमूमन ये होता है कि एक्स 1 और 2 के बाद मार्केट अचानक डायरेक्ट अपना ब्रेकआउट दे देती है, ये नॉर्मल सी बात। लेकिन सच एज कभी कभार कुछ ऐसे केसेस हैं या कुछ ऐसे खास किस्म के चार्ट्स होते हैं, सही है, उनके अंदर आपको ये रेयर केस मिलता है 3 पॉइंट का। अच्छा, 3 पॉइंट क्या करता है, हमने खैर इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेनी, हम इसको सिर्फ समझने के लिए ये पूरा टॉपिक चल रहा है कि जब मार्केट यहाँ पे, अब मैं इंतजार में हूं कि अब ये मार्केट ब्रेकडाउन देगी, मगर ब्रेकडाउन आया है और मार्केट दोबारा ऊपर उठ गई, इसका मतलब ये कंफर्म है कि अब मार्केट जो स्विंग लेने लगी है बहुत प्रेशर के साथ अब ब्रेकडाउन आया। ठीक है, तो ये बात समझिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अच्छा, अब ब्रेकडाउन मिसाल है जब इस जोन की बात हो रही है, इस वक्त हम इस जोन के ऊपर हैं, इस जोन के ऊपर यहां पे ये ब्रेकडाउन कैंडल है, एक खास किस्म का कैंडल, उसका वजूद बताता है बड़े चार्ट पे कि वो एक पूरा का पूरा एक कैंडल होता है और काफी बड़े साइज का होता है। ठीक है जी, एक बड़े साइज का कैंडल एक अहमियत रखता है जो कि शो कर रहा होता है कि मैं इस मार्केट में बकायदा पूरा ब्रेकआउट हुआ हूं। ठीक है जी, सही है। पहला रूल हो गया हमारा कि आपने कन्वर्जन और डायवर्जन, यानी ये मैक के जरिए जब आप देखते हैं कि कहीं पे कन्वर्जन या डायवर्जन आ रही है, फौरन बात क्या आने वाला है, ब्रेकआउट। ये हम चांसेस ले रहे हैं ना, हम उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 तो हमें कि मैक्ट बता रहा है कि ब्रेकआउट आने वाला है। अच्छा, नंबर 2 ये कि ब्रेकआउट से आने से पहले जो निशानियां हैं वो किस चीज की होंगी, वो रीटेस्ट की होंगी। सही है, रीटेस्ट में भी क्या होगा, रीटेस्ट में 2 किस्म की सूरत हाल है। एक तो नंबर 1 ये कि रीटेस्ट में नंबर 1 ये कि वो 1 और 2 यानी कि 3 टच लेगा वो। एक टच उसका बहुत शार्प होगा जो एक्स होगा, उसका एक बड़ा स्विंग लेके फिर दूसरा स्विंग लेके उसके बाद वो ब्रेक डाउन कर देगा या ब्रेकआउट कर देगा ऊपर की तरफ। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर उसने एक्स 1 और 2 के बाद 3 भी कर दिया तो ये कंफर्म्ड है कि अब ब्रेक डाउन। अब लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को क्यों यूज करते हैं, मोस्टली बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट अमूमन क्या करता है, कैंडल बहुत अच्छा बना के दे। ठीक है, उस कैंडल की जो पिप्स होती हैं वो अच्छी खासी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये हमने एक कैंडल दिया, तो अगर मैं इस कैंडल को यहाँ से ऊपर करके चेक करूं तो ये तकरीबन 98 पिप्स, नहीं ये तो खैर मंथली का कैंडल है तो ये तो खैर बहुत ज्यादा दिखाएगा, ये 1023 पिप्स बता रहा है। 1023 पिप्स का एक कैंडल बना है एक मंथ का ब्रेकआउट होने का। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जैसे हम चार्ट छोटे करते जाएंगे तो एक पिप्स भी कम हो जाएगी। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई?
बिल्कुल सर। जी आ गई है। कि ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कहाँ मिलती है आपको? वहां मिलती है जहां पहले आपको कहीं किसी मैक्स या फिर आरएसआई, कोई ऐसा आरएसआई जो आपको बता रहा हो कि आपका इंडिकेटर जो है वो लैगिंग में जा रहा है और मार्केट कुछ और ही बता रही है, इसका मतलब कि मार्केट में कोई टर्न आउट आने वाला है। ठीक है जी। तो वो टर्न आउट यही होता है कि आगे एक पहले तो ब्रेकआउट कैंडल। अच्छा, दूसरा ये था कि उसका रीटेस्ट, उसके रीटेस्ट बताते हैं। सही है। तो वो पहले उसका ये तो फॉर्मूला है जो X12 मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को भी निग्लेक्ट कर दें तो ये ध्यान में रखें कि उसके कुछ रीटेस्ट होते हैं, या तो वो 2 या 3 या वो 4 रीटेस्ट होते हैं। ठीक है ना। अमूमन जो रीटेस्ट होते हैं वो 3 ही होते हैं, जिसको हम X1 और 2 कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस जैसा ये मंथली में देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा सच है, कोई रेयर केस आ जाए तो वो 3 होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही कंफर्म होता है, उसका फिर 4 की गुंजाइश नहीं। क्योंकि मार्केट क्या करती है, अब थोड़ा सा मैं एक और हवाला देता हूँ प्राइस एक्शन के हवाले से। ठीक है जी। प्राइस एक्शन का असूल ये कहता है कि जब मार्केट एक बाय दिखा रही है, उसमें सेल कितना दिखा रही है, तो आप सेल का साइज ले लें जी, ये अच्छा, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन ये कहता है कि जो मेरा जो बाय का साइज था वो अब नेक्स्ट टाइम साइज कितना रह गया, वो थोड़ा छोटा हो गया। अब प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि जो अब सेल का साइज है वो और भी बड़ा आ गया, यानी कि अब सेल का साइज और भी बड़ा आ गया। अब बाय का साइज क्या हुआ, पहले वाले साइज से छोटा हो गया, और सेल का साइज उससे भी बड़ा है। तो ये क्या बताता जा रहा है, ये बताता जा रहा है कि अब मार्केट सेल की तरफ आ गई है। ठीक है। और वही चीज होती है, ये प्राइस एक्शन है। आप इसको मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको सपोज करें कि आप इसको M15 पे देख रहे हो, तो ऐसी मार्केट अमूमन नजर आती है जो नीचे से पहले ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ती है, और चढ़ने के बाद फिर इस तरह करनी होती है, इस तरह, और अचानक से फिर वो यही हो जाती है। और ऐसा आपने मूवमेंट ट्रेडिंग में देखा होगा। होता ही ऐसे है। ठीक है। आप यहाँ पे होते हैं, अभी आप सोच ही रहे होते हैं क्या करूं, सेल लूं या ना लूं। अब आप चाय पी के आए, आपने वापसी आके दिखा दो जी, यहाँ पे मार्केट भी नीचे पहुंच गई। और वो हो गया जो आप सोच रहे थे, आपके जेहन में पूरा कुछ इमेज बना हुआ है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आ रही। क्यों? आपके पास वो जो परफेक्ट लर्निंग है वो नहीं है जो उसको ऊपर पुश करे कि भाई ये ले लो। आपको ये सारे सिम्टम्स दिखा दिए उसने। ठीक है। अच्छा सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें मन से हटना चाह रहा हूं ताकि मैं नॉर्मल मार्केट के अंदर आऊं तो नॉर्मल बातें हो सके। ठीक है। अब हम आते हैं M15 के ऊपर। M15 में इस वक्त ये मार्केट में कोई अगर बड़े बड़े कैंडल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप एक चीज नोट करें कि मैंने आपको जो अब तक असूल बताए हैं वो 2 आए हैं। पहला असूल है वो मैक्ट का है कि आपको कन्वर्जन डाइवर्जन शो कर देगी कि कुछ होने वाला है। दूसरा आपको रीटेस्ट बता रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा एक और सिम्टम है, वो कौन सा है? ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2। थर्ड सिम्टम जो आता है वो ये बताता है कि मार्केट में एक छोटी मोटी कोई बड़ी कोई भी न्यूज होगी उस टाइमिंग के अंदर। ठीक है। अब मैं न्यूज ट्रेडिंग करना चाहता हूं। मैंने देखा कि मार्केट नीचे आई एक खास जोन के ऊपर से, उसके बाद मार्केट जनाब उसने पहले एक यहां पे आकर टेस्ट कर लिया। ठीक है। वो टेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर एक और टेस्ट किया, फिर मार्केट थोड़ी और नीचे चली गई, अब उसने एक तीसरा टेस्ट कर लिया। सही है। मार्केट के मुताबिक X1 और 2 हो गया। अब मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रही है इस जगह पे ऐसे, और FOMC की न्यूज आनी है। अब आप मुझे बताएं कि क्या वो न्यूज नीचे जाएगी? और ये आ रहा है न्यूज है, और USD में जो है कुछ भी हो सकता है जी। तो अब आपका ध्यान मानेगा कि USD तगड़ा होने वाले? नहीं। आपको ये चीज पुश करेगी कि नहीं भाई, एक ब्रेकडाउन से नीचे आए हो, उसका पहला टेस्ट हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेकआउट, ये ऊपर जाएगा। ये जो न्यूज नीचे की शो हो रही है ये गलत न्यूज है, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। क्योंकि क्या आने वाला है? ब्रेकआउट आने वाला है बहुत बड़ा भाई। अब आप ये समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये टिप्स हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ नोट कर लें, अपने साथ एक नोट पैड रखें। खैर ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है, मैं तो लिख भी रहा हूँ। है जी, मैंने रखा हुआ है, मैं लिख भी रहा हूँ, सवाल भी जो करने वो भी लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। तो ये चीज अब अच्छा, अब अगर बड़े व्यू में मैं देखूं तो अब मैं इसको एक दूसरे कलर में आपको एक और नया विजन दिखाना चाहूँ। ये जो हुआ था मामला, ये अगर मैं जोन को बीच में से हटा दूं तो ये हुआ क्या है? ये देखिए, ये हुआ क्या है?
ये यूं, एक मिनट मेरा माउस थोड़ा सा फंस रहा है, और फिर यूं, ये क्या हुआ है, ये किसी एक खास ट्रेंड के ऊपर इसका भी कोई फर्स्ट और सेकंड टच है, तो पूरी मार्केट इस तरह चल रही होती है। यानी कि उसका एक टच ऑलरेडी था पहले, उस टच से मार्केट नीचे आई थी, लेकिन हमने जब उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखा तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नजर आया। ब्रेकडाउन की निशानी क्या थी कि पहली तो हमने उसका मैक चेक किया कि हाँ जी, इससे पहले हमारे पास एक कन्वर्जन डाइवर्जन आ चुकी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये देखा कि जी कन्वर्जन डाइवर्जन हो गई, उसके बाद उसके रिटेस्ट हुए हैं, फिर एक न्यूज भी है, सही है। चौथा पार्ट उसका ये है, जो फोर्थ पार्ट है, कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस ये होती है कि वो एक कैंडल पूरी एक बकायदा एक साफ की कैंडल होती है, मार्केट से उठी भी अलग से नहीं, ठीक है। अब ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे काम किस तरह किया जाता है, यहां पे आपको सारी समझ आ गई ब्रेकआउट की? जी आ गई। काफी हद तक। अच्छा चलो, अब हम इसकी लेते हैं, कुछ जिंदा मिसालें लेते हैं जो हमें यहाँ पे साफ नजर आ रही है, ठीक है। मैंने इस वक्त टाइम फ्रेम कर दिया M15 के ऊपर। M15 के ऊपर मैं एक पॉइंट है खास किस्म का, यहां पे आके मैं इस जगह पे खसूसी तौर पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना चाह रहा हूं, ठीक है, इस जगह। लेकिन मैं पहले यहां लेता हूं, इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे आएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे आप देखें तो मार्केट जब नीचे आ रही है, मार्केट यहां पे आती है, ये अपना एक जोन टच किया, फिर मार्केट ने दोबारा टच किया, और यहां पे आके मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, ये देखें छोटी छोटी कैंडल, कंसोलिडेशन। अचानक क्या हुआ इस पॉइंट के ऊपर, एकदम मार्केट के अंदर एक बूस्टिंग कैंडल आया, और अचानक से पूरा का पूरा मार्केट को एक नए जोन मिले। ठीक हो गया ना? अच्छा, उसके बाद मार्केट नीचे ही रही, सही है, मार्केट नीचे ही रही। अब इस पार्ट के अंदर भी मुख्तलिफ ब्रेकआउट होंगे, इस पार्ट के अंदर भी जोन है, इसके अंदर भी जोन्स बने हुए हैं, लेकिन अभी हम बड़े जोन का विजन ले रहे हैं। अब हम यहां पे देखें, मार्केट जब दोबारा जाती है तो इस पॉइंट पे आके रिएक्ट कर जाती है, समझ गया? इस पॉइंट पे रिएक्शन कर गई, ठीक हो गया। इस पॉइंट पे रिएक्शन करने के बाद यहां पे तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया इस जोन को। इसका मतलब कि मेरा X1 2 या फिर 3 का फॉर्मूला तो फेल हो गया भाई, मैं तो गलत बात कर रहा हूं, ऐसा ही है ना? जी दिख तो यही रहा ना, देखिए जो दिख रहा है हमने उस पर बात करनी है, बात हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है जी, बात में वजन होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसको दोबारा नीट एंड क्लीन तरीके से देखते हैं हुआ क्या असल में, ये इतनी बड़ी गलती कैसे आ गई भाई। ये तो कंफर्म हो गया, ये साफ नजर आ रहा है, ये कोई ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है जी। आप इस वक्त M15 के ऊपर हैं, आपके पास दो टाइम फ्रेम रहते हैं, एक M5 और एक आपके पास M1 रहता है, ठीक है ना। मार्केट टच करती है इस एरिया में, पर आप नोट करें इसमें टच करती किस तरह है। ये M15 के कैंडल जो है M1 के अंदर बकायदा 1 2 3 कर रहे हैं, तो ये इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है ये। या तो ये आपको एक खास किस्म के जोन पे जब ब्रेकआउट हो गया, एक कैंडल ने पूरा ब्रेकआउट कर दिया, अब ब्रेकआउट करेगा, या तो उसका पूरा असूल है पूरा टच करेगा उस जोन को, तो फिर दोबारा उस जोन को टच करेगा, या तीसरी दफा भी, या फिर वो इस तरह की शक्ल क्रिएट करेगा जो सब अभी राइट नाउ बनी हुई। इस वक्त अगर देखा जाए तो इसने क्या किया, इस एरिया ने भी टच नहीं किया, ये एरिया उठा, इसने भी टच नहीं किया, ठीक है। ये एरिया आया और इस एरिया ने टच किया, तो इस तरह टच किया कि इसके अंदर 1 2 3 और 4 टचिंग इसने दे दी, यानी कि X 1 2 3 और अपना वो केस। अब ये इसकी ट्रिक है, ये जो इसकी टेक्निक्स हैं इन्हीं को तो सीखना है। मोटी मोटी बात तो जो मैंने पहले अभी आपको बताई है वो सारी आपको याद हो गई, मगर उस मोटी बात के बाद भी आप कहते हैं कि मुझे नहीं फायदा हो, तो उसकी जो बेसिक अब आगे टेक्निक्स आती जा रही हैं उनको सीखना है कि यहाँ पे आके ये किस तरह से ट्रिक होती है। आपने उसको गौर से देखना है कि आपको जब एक बात पे यकीन होगा ना कि X 1 2 और 3 होता है, तो फिर जब आपका ये यकीन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं कि हाँ वाकई वो यहाँ पे है, तभी ये ब्रेकआउट आया है, नहीं तो ये ब्रेकआउट आ नहीं सकता। सम टाइम कुछ ब्रेकआउट कैसे होते हैं, उनकी भी शक्ल किस तरह की होती है वो भी आपको बता कि मार्केट इस खास जोन पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया,
ब्रेकआउट करने के बाद अचानक क्या होता है, ये भी एक न्यूज होती है, ये भी न्यूज होती है खसूसी तौर पे, और मार्केट ऊपर चली जाती है, उसके बाद मार्केट अचानक नीचे जाती है और इतना डीप नीचे जाती है कि उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उठती है कई घंटों में, और उठने के बाद दूसरे दिन पता चलता है मार्केट अब उसी जोन के ऊपर नीचे दोबारा कंसोलिडेट करती जा रही है। और ये पार्ट भी आपने फॉरेक्स में कई जगहों पे देखे, ऐसे ही है। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, ये जो जोन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं एफ बी, फॉल्स ब्रेक। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है कि ये फॉल्स ब्रेक था, ये लोगों को चक्कर देने के लिए होता है कि अगर यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख के लोग अपने बाय लगा लें, तो अब बाय पे डिपेंड करता है कि बाय का इल्यूजन क्या है। ऑल ऑफ दी मार्केट, यानी ये पूरी दुनिया में इस वक्त जितने ट्रेडर बैठे हैं, सही है, ये अर्थ है, ये दुनिया है, इस दुनिया का जाहिर है एक परसेंटेज में कोई इल्यूजन होगा जो इस बाय को लेगा। मिसाल के तौर पर 70% लोग बाय पे खड़े हैं यूरो यूएसडी के ऊपर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर, ठीक है। तो ये फॉल्स ब्रेक बनाए जाते हैं ताकि वो पैसा लेके नीचे जाया जाए और उसके बाद उस पैसे को तमाम इंटरबैंक्स को मुख्तलिफ तरीके से दे दिया जाए। अब मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे मैंने एक स्टॉल लगा लिया, एक मेला होगा, उस मेले के अंदर मैंने एक स्टॉल लगा दिया, अब वहां के लोग आ रहे हैं मुझे पैसे दे रहे हैं स्टॉल के ऊपर, मैं उनका गेम खेल, वो गेम क्या है, मैं लोगों से 100 रुपए तो लेता हूँ, जब मुझे 10 बंदे 100 रुपया दे देते हैं, मेरे पास 1000 रुपया हो जाता है, तो उनमें से मैं 9 बंदों को बीट करता हूं और एक बंदे को गिफ्ट दे देता हूं 500 रुपए। समझ आई? जी समझ रहे हैं अभी बात? अगर आपके जेहन में ये ख्यालात हैं कि बड़े साफ सुथरे तरीके से फॉरेक्स चलती है, तो ये तो बिल्कुल ही निकाल दें। इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हर एक ट्रिक को समझना है और उसको एक खास किस्म का नाम देख के आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ये ट्रिक ये है और इसको ये करना। उससे आपकी एनालाइजिंग फास्ट हो जाएगी और आपको समझना आसान हो जाएगा मार्केट। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब चूंकि अभी थोड़ी देर में सेशन क्लोज की तरफ आएगा, तो अपनी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं इसको मजीद आगे लेके जाऊं। नेक्स्ट एग्जांपल लूं कोई? जी, मेरा एक क्वेश्चन है मान भाई, मैं कर लूं? जी प्लीज, आप जब तक मैं एग्जांपल निकाल रहा हूं आप क्वेश्चन करें। अच्छा, मेरा वो क्वेश्चन है कि अगर जैसे आपने बताया कि रूल है मार्केट के रिटेस्ट करने के, एक दफा करती है, 2 दफा करती है, X हो गया, 1 2 हो गया, तो मार्केट ये हो सकता है कि मार्केट पहली दफा में ब्रेकआउट कर जाए, अगर कैंडल ब्रेकआउट का आ जाए, पिछले जो जिधर से मार्केट रिटेस्ट होकर गई है, तो क्या वो फास्ट ब्रेकआउट होगा या ब्रेकआउट ही होगा? नहीं, मुझे थोड़ा सा इसको सिंपल करके दोबारा बताइएगा, रिपीट कीजिएगा, थोड़ी आवाज कटी है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बताया कि मार्केट रिटेस्ट करती है ब्रेकआउट होने से पहले 2 या 3 दफा, ठीक है। अगर वो मार्केट पहली दफा रिटेस्ट करती है और दूसरी दफा ब्रेकआउट कर जाए, मतलब जो पीछे उसने रिटेस्ट किया है बड़ा कैंडल ब्रेकआउट कर देते, वो क्या ब्रेकआउट ही कहलाया जाएगा या फास्ट ब्रेकआउट कहलाया जाएगा? नहीं नहीं, फास्ट वो हम नाम नहीं दे सकते कि फास्ट है या स्लो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट ही होता है ना। लेकिन फाल्स फाल्स जी फाल्स ब्रेकआउट FB। नहीं, मैं FB फॉल्स ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे सुनने में सॉरी, मुझे फास्ट लगा। फॉल्स ब्रेकआउट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि मैं एक मिनट आपको इसमें से कोई एग्जांपल निकाल के दिखाऊं, ऐसे नहीं समझ आएगी। थोड़ा सा एग्जांपल निकाल लेते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे इस जोन पे जरा गौर करें, आपको स्क्रीन में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है? ये देखिए पार्ट नजर आ रहा है आपको? जी अच्छा, इस पार्ट पे ये दोनों कैंडल्स नजर आ रही हैं जी अब लाजमी सी बात है, यहाँ पे टचिंग्स हो रही थी जी, तो ये एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये देखें ये वापसी नीचे आ गई। तो ये जो चीज हुई और ये करके नीचे चली गई, ये कहलाती है फॉल्स ब्रेकआउट।
ठीक। मैं आपको एक और एग्जांपल निकाल देता हूँ, इससे आपको अभी सही वाज़े नहीं पता चल रहा, एक दो एग्जांपल्स आती है तो ज्यादा अच्छा माइंड क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकटर्स पे चले जाते हैं यूरो यूएसडी के। ये देखें, अच्छा जी, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा मेरा माउस का इशू बहुत है, एक की ऐसी खराब है कि जब मैं इसको दबाता हूँ ना तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा चले, आप लोगों को येलो लाइन नजर आ रही है? जी मुझे आ रही है। सही क्लियर नजर आ रही है? चलें, ये भी बहुत है, मिसाल देने के लिए बहुत है। लेट्स सपोज ये आपका एक्स पॉइंट था जी, ठीक है, सही है। ठीक। एक्स के बाद ये 1 पॉइंट हो गया। अब हम ट्रेंड में चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई भी है शुरू वाले टॉपिक में कि जो आपकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो एक एक्सिस में चल रही होती है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 2 हो गया। अब जब ये कैंडल आया, ये क्या था, इसको आप मुझे बताएं, छोड़ दें, आगे की मार्केट आपने अभी देखी ही नहीं है, हुआ क्या। अभी हम इस मार्केट पे इस ब्लू कैंडल पे खड़े हैं, तो आप इसको यही नाम देंगे ना, ब्रेकआउट। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ट्रेंड ही है, ब्रेकआउट ऐसे ही है। है ना, हम इसको यही नाम देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन होता क्या है, उसके बाद होता यह है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होती है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, और जब ब्रेकआउट हुआ उसके फौरन बाद वो ब्रेकडाउन भी हो गया नीचे। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट कहलाएगा, एफ बी। ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है जी, ये फॉल्स मूव हुआ है। अच्छा, फॉल्स मूव को हम मार्केट मेकिंग की थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं, ये तो फॉल्स मूव तो ब्रेकआउट के टॉपिक पे हम चूंकि चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको आगे एक एडवांस टॉपिक से बात लाके दिखा रहा हूं कि इस वक्त मार्केट मेकिंग थ्योरी में इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट को। इसको कहा जाता है स्टॉप हंटिंग। ठीक है, ये होता है इसलिए कि लोगों की हंटिंग हो जाती है और मार्केट फिर एक पूरा ही नया रुख पकड़ लेती है, दोबारा वहां आने का नाम ही नहीं लेती, वो जोन को ही छोड़ देती है, उस जोन को ही छोड़ देती है। सेलर को बाहर निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए। ठीक है जी, तो एक तो ये हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं कोशिश करता हूँ एक दो और भी अच्छी इसमें एग्जांपल्स निकलाएं जब तक सेशन बंद हो रहा है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे जो भी बातें हैं। अच्छा जी, इससे पीछे और बैक चलते हैं। एक काम करते हैं, H4 पे आते हैं और H4 में यहाँ चलिए ट्रेडिंग के लिए आसानी होगी। जी, क्या कहते हैं? मेरे लिए बेहतर होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आसानी होगी। हाँ, अच्छा, अब एक चीज देखने वाली है बड़ी मजेदार। ठीक है जी, एक खास किस्म का आपको मैं कैंडल दिखा रहा हूं, ठीक है, वो समझ लें कि उससे पहले क्या हुआ था मार्केट। ठीक है, अब देखें, H4 के ऊपर है और सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इसी को मार्केट मेकिंग कहा जाता है। यहां पे ये कैंडल क्लोज हुआ ब्लू वाला इधर, पर ये देखें इसका कलर रेड कैसे हो गया, और अगर ये रेड ब्लू था तो ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्पाइक क्यों नहीं बनी हुई नजर आ रही, वजह। मार्केट गैप से खुली है और बिल्कुल, ऊपर से नीचे आई है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, मार्केट खुली है गैप के साथ, मार्केट में गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, अच्छा, यहां पे ठीक इसी पॉइंट पे हम दोबारा देखें, तो अगर इस पॉइंट को देखें हम यहां से यूं, और फिर इस गैप को देखें, जब गैप क्रिएट हुआ तो गैप ने क्या बताया, गैप ने बताया वो भाई क्या हो गया, डाइवर्जन। डाइवर्जन है, डाइवर्जन है, तो पहला रूल तो हो गया फॉलो। ठीक हो, पहला रूल फॉलो हो गया जनाब। अच्छा, वो पहला रूल क्या था कि आपने मैक्स को देखना है। तो मैं क्या करता हूं, अपने एक चार्ट देखें, आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके जो मुख्तलिफ चार्ट होते हैं, इस तरह देखें, सारे में खोल के ढेर सारे रखे होते हैं,
तो मैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंडीशन को लेने के लिए मैं किसी पे मैक लगा के रखता हूँ, किसी पे कोई इंडिकेटर लगा के रखता हूँ, तो मैं मुख्तलिफ जगह से अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने के लिए मवाद ले रहा हूँ ताकि मुझे डाटा मिलता है। ठीक है, अच्छा सर सेकंड पॉइंट क्या होगा मुझे बताएं जुबैर भाई। मार्केट का रिटेस्ट करना दोबारा से। हाँ, अब हमें इसके रिटेस्ट देखने हैं कि रिटेस्ट किधर है, ऐसा ही है ना। चलें जी, इसके रिटेस्ट देखते हैं। अब ये तो हमारा काम हो गया यहाँ पे खत्म। अब हमने देखने हैं रिटेस्ट। ये पॉइंट था, ठीक है जी, यहां से आप इस पॉइंट से आए थे, ये था हमारा फॉल्स ब्रेकआउट एफ बी। ठीक है, एफ बी के बाद मार्केट ने जो टचेस लिए हैं वो यहां पे लेना शुरू किया है। इस पे 1 भी लिया है, यानी कि जिसको हम इसको एक्स बोलेंगे, फिर इसने 1 भी लिया है, 2 भी लिया है। अगर आप देखें आपको गौर से नजर आ रहे होंगे यहाँ पे लाइंस दिख रही, बिल्कुल ऐसे ही है, नजर आ रही है ना। ठीक है, अच्छा 1 2 के बाद अगर वो 3 भी ले रहा था तो 3 पे उसने क्या किया, मार्केट को ऊपर उठाया और मार्केट को नीचे गिरा दिया एकदम अचानक से। ऐसे ही। ठीक है, ये हुआ। अब ये एक और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद दोबारा एक और फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया उसने, ब्रेकडाउन में दिखाया उसने। सही है जी, हो सकता है आप इस स्ट्रेटेजी को नोट करके इस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको अगर एक दफा फॉल्स ब्रेकआउट दिखा चुका है तो दोबारा उसे एक और फॉल्स ब्रेकआउट दिखा दिया। ठीक है, अब आप उसके बाद कैंडल की मूव देखें कि हो सकता है कि हमारा तरीका गलत हो रहा हो देखने का। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, हम इस जोन को पहले तो इसको एक स्केच में लेंगे, इसका एक पूरा जोन पकड़ लेंगे ये। अब अगर हम गौर करें कि हम जो यहाँ पे आके 3x 1 2 3 ढूंढ रहे हैं वो हम गलत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि यहाँ पे जैसा डायवर्जन भी थी तो मार्केट ने चूंकि नीचे ही जाना है, तो डायवर्जन इशारा दे रही है कि ब्रेक डाउन पे जोर दो, ना कि ब्रेकआउट पे। ठीक है, डायवर्जन कह रही है आपको, पहला रूल ये बता रहा है मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है जी, एक मिनट जनीक को एडमिट कर लूं। पहला रूल ये कह रहा है कि मार्केट ने नीचे जाना है, तो हमारा फोकस ऊपर की तरफ फिर क्यों है, हमारा फोकस तो ब्रेकडाउन की तरफ होना चाहिए, हमारा फोकस ब्रेकआउट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे कौन से टच देखेंगे, हम नीचे के टच देखेंगे, इधर कौन से टच हुए हैं मार्केट। ठीक है, इधर हम काउंट करेंगे कि यहां पे x 1 2 हुआ है, तो ये जो कैंडल आने लगा है अब ये वाला, ये कहलाएगा पूरा का पूरा ब्रेकडाउन कैंडल। अच्छा, अब निशानी नंबर 3, पहली दूसरी तो हो गई। अगर ये कैंडल वाकई ब्रेकडाउन कैंडल है, ये वाला खसूसी तौर पे आपको साफ दिख रहा है, यहां नजर आ रहा है? जी, मुझे साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस ब्रेकडाउन कैंडल को निशानी के तौर पे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब ये देखते हैं अगर ये वाकई ब्रेकडाउन कैंडल था तो कल वाले टॉपिक के मुताबिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है वहां। जी आ रही है, तो आप देखें इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, मुस्तकिल आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। और अगर आप माजी में भी देखें तो इससे पहले माजी में भी इस जोन पे इफेक्ट्स हैं, ऐसे ही है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल कौन सा हुआ, वो ये हुआ, ये वाला हुआ। ठीक हो गया, ये मिसाल इनफ है। हेलो, जी जी मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं? अच्छा जी, अब हम इसके अलावा अब आप मुझसे सवाल जवाब करें क्योंकि अब ये सेशन क्लोज होने लगा है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आगे की बातें बता। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मजीद इसकी और एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूं। एक चीज तो थी कि आपको ब्रेकआउट की ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले रूल नंबर 1 अगर मैं देखना चाहूं तो मैक मुझे बता सकता है कि ब्रेकआउट आने वाला है। रूल नंबर 2 के रीटेस्ट, ठीक है, सही है। अब रूल नंबर 3 मुझे बता दें आप लोग अगर मैं भूल रहा हूं। पावरफुल कैंडल का ब्रेकआउट होगा, हाँ, कि जो कैंडल होगा उसका साइज भी बता देगा। फिर भी इसके अलावा भी तो हैं 2-4 सर, न्यूज मैंने आपको बताए हैं थोड़ी देर पहले। चलें, कैंडल का साइज होगा वो थोड़ा वेरी करेगा कि हाँ भाई कैंडल का साइज है।
भूल गए हैं? चलें, होता है ये वीडियो, जब आप रिकॉर्डेड दोबारा देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ही याद होंगी सारी चीजें। अच्छा, अब तो नेक्स्ट पिछले पिछले कैंडल को खा जाना, उसका बड़ा कैंडल बनना उसका। हाँ, एक तो अब दूसरी प्रोबेबिलिटी, एक और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पास मूविंग एवरेज इंस्टॉल हुए हैं तो आप ये नोट करें कि जहां कहीं पे भी ब्रेकआउट आता है, मिसाल के तौर पे इस जोन में हम एक ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है, इस जोन के ऊपर पहले मार्केट अगर इस जोन से ऊपर गई है तो उसने पहले एक रीटेस्ट लिया इस जगह पे, वो यहाँ पे बहुत छोटा सा नजर आ रहा है जो कि एक्स पॉइंट है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर ही रही है, जब नीचे आई है तो मार्केट ने यहाँ पे फिर 2 पॉइंट एक साथ लिए में, सही है, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया। अब हम इस वक्त बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे M5 के ऊपर, ठीक है। जब मार्केट वापसी ऊपर गई तो मार्केट ने वही सच एज रेयर केस के 3 लिया, अब कंफर्म ब्रेकआउट आएगा। तो आप एक चीज नोट करें कि मूविंग एवरेज जो होते हैं वो भी आपस में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि ब्रेकआउट आ गया या ब्रेकडाउन आ गया, और ठीक है। अब आप ये कई जगहों पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इसलिए मिनिमाइज किया था ताकि वो अलग से नजर आए, ठीक है। जैसा यहाँ पे देखें गठजोड़ हुआ हुआ है इसका, ये अभी मैंने इसको जानबूझ के मैंने इसको मिनिमाइज किया हुआ है, समझने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप देखें कि वो कैंडल कितना बारीक पतला सा कैंडल है, ठीक है। इसी तरह यहां पे देखें ये गठजोड़ हुआ हुआ है, तो यहां पे भी इसी तरह बारीक पतला सा कैंडल है, ऐसे ही है। सही हो गया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा व्यू को बढ़ा के इसको कंफर्म कर लेते हैं। अब मैं हूं इस वक्त इस पार्ट पे, इसको मैं थोड़ा सा व्यू कर लेता हूं, हम किस जगह पे थे। एक मिनट, ये मार्केट मूव क्यों नहीं कर रही? ये देखें यहां पे इस पॉइंट को नोट करें, ठीक है, सही है। मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आई, मार्केट क्या हुई, ब्रेकडाउन हो गई ना एक जोन से, ठीक है। जी अब मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो यहां पे क्या कर रही है, यहां पे अपना एक पहला टेस्ट ले रही है, फिर मार्केट दोबारा एक टेस्ट ले रही है, फिर दोबारा एक टेस्ट ले रही है। अब हमें क्या कंफर्म है, क्या होने वाला है, ब्रेक डाउन। ब्रेकआउट होने वाला है। अब मार्केट ब्रेकआउट, ठीक है, मार्केट अब उसके बाद क्या होता है, मजे की बात, वो रेयर केस थर्ड पॉइंट भी दे गई है, अब तो कंफर्म होने वाला है। लेकिन यहां दिखावा क्या आ रहा है मार्केट में इस पोर्शन के अंदर कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मगर अचानक से मार्केट रिवर्स होती है और फिर मूविंग एवरेज देखें तो यहां गठजोड़ बना के बैठे हुए। इसका मतलब ये जो सिंगल कैंडल है ये बाकी कैंडलों से बड़ा है, नोट करें, जो यहां पे कैंडल्स बन रही थी उनसे ये बड़ा कैंडल आया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, पावरफुल कैंडल। ये ब्रेकआउट हो चुका है ना। अब इसने जो जोन मूविंग एवरेज का जो चल रहा था, येलो वाली मूविंग एवरेज, ये वाली चेक कर लें आप, अब इसने इसके ऊपर शुरू कर दिया मामला। अब जब ये इसके ऊपर हुआ तो ये पहले क्या करेगा, एक रीटेस्ट लेगा, इसने रीटेस्ट ली इस जगह पे, फिर ये वापसी ऊपर की तरफ गया, ये देखें जैसा ये अपने झालर बनाता जा रहा है, उसके बाद फिर आके इसने यहां कंसोलिडेशन शुरू कर दी। अब यहां क्या हुआ, फिर एक गठजोड़ हुआ, अब ये ब्रेकडाउन में चला गया, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा चले, अब हम इसको एक और चीज से वेरीफाई करते हैं, अभी हम यहां से हटते नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस वाली कैंडल को, इसको पूरा ब्रीफली अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। ये कैंडल खास तौर पे मूविंग एवरेज के पास से गुजरा है, मुझे नहीं पता इस वक्त कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये एक रनिंग मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, टॉपिक 1, जिसपे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था मैंने एक्सिस के ऊपर, और उसमें मूविंग एवरेज को भी बताया था, अब हम जरा उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो हम यहां पे एक लगा देते हैं निशानी, ठीक है, इस जगह, सही है जी, 1.18532, ये इसका नंबर है 1.18532। अब हम इसको चेक कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर, सही है। 1.18532 को अब आप यहां पे चेक करें तो ये देखें, आपको यहां पे साफ दिखेगा कि यह हुआ क्या था। ये देखिए
अब आपको एक जोन भी पता लग जाता है कि जहां पे ब्रेकआउट हुई थी उसमें, अब अगर आप माजी में, अब हम इस पूरे को बैक टेस्ट करें, सही है, तो माजी में भी यहां क्या हो रहा है, यहां पे भी कोई लास्ट 3 या फिर ये कोई 2 का टच था, उसके बाद फिर ये देखें यहां पे भी ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ब्रेकडाउन हो गई फिर ऊपर चली गई, सही है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि इस खास जोन पे क्या हो रहा है, मार्केट का रिएक्शन है। हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें सबसे पहला सवाल क्या होता है, सवाल ये होता है कि मार्केट कहां से मुड़ेगी। अभी तो जा रही है बिल्कुल सीधी, मैं चाह रहा हूं मैं सेल लूं, थोड़ी और ऊपर चली जाए, यार ये मुड़ेगी कहां से, जिस पॉइंट से मुड़ेगी वहां पे मैंने सेल लूंगा ना। मेरा सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा, आप लोग मेरे साथ हैं? जी सर। सही है। अच्छा, अब ये पॉइंट था, हमने इसको नोट किया, 1.18532 पे ही रहते हुए अब हम और मजीद पीछे चले जाते हैं। यहां पे भी मार्केट के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं आप देखें, वहां पे कैंडल्स बता रही है कि यहां पे कुछ हो रहा है। हालांकि ये क्या है, ये एक बहुत बड़े वे में देखा जाए तो एक सिंपल M30 पे हूं, अगर थोड़े बड़े चार्ट पे चला जाऊं तो ये क्या है, ये सच है 2 कैंडल्स हैं इस शक्ल में। ये किस चीज की निशानी देती है, एक टर्नआउट आ गया ना। मगर ये जो ब्रेकआउट होगा ये क्या कहलाएगा, क्योंकि मजीद क्योंकि ब्रेकआउट होके ऊपर नहीं गया, अब ये वापसी उसने डाउन कर दिया, तो ये बहुत बड़े चार्ट को बड़े व्यू में देखा जाए तो ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट ही कहलाता है, कि फॉल्स ब्रेक दिया है मार्केट ने। समझ गए जी। अच्छा, और इसके पीछे मैं चले जाऊं, आप साथ साथ अपने क्वेश्चन शुरू कर दें। ये देखें जहां जहां मार्केट अपना रिएक्शन दिखाती जा रही है, तो ये एक बेस्ट पार्ट होता है कि ब्रेकआउट हुई हुई कैंडल से आप बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, वहां पे आपको मार्केट के रिएक्शंस होते हुए बकायदा नजर आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रेकआउट का भी चांस होता है उसी जोन के ऊपर। क्यों, अगर एक जोन के ऊपर मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा जोन है, ठीक है जी, इस जोन पे पहले हमें इस पॉइंट पे नजर आया, ठीक है, यहां बेशक मार्केट पहले ऊपर थी, अब मार्केट नीचे चली गई, नीचे गई, फिर हमें एक पॉइंट यहां पे नजर आया कि मार्केट रिटेस्ट हो गई, फिर एक पॉइंट, तो ये जोन इसका मतलब बता रहे यही तो वो जोन है जहां से आप एक अगर अपनी एंट्री पॉइंट पहले ही डाल दें कि मैं यहाँ पे एक पेंडिंग बाय ले लूं, तो क्या वो पेंडिंग बाय जो है वो एक्टिव नहीं होगा, मुझे बताएं। सर एक्टिव होगा। और अगर न्यूज आ गई, चले मैं स्ट्रेटेजी कर लेता हूं ना, मैं यहाँ पेंडिंग बाय लेता हूं और उसमें कुछ पिप्स नीचे $12 के लॉस पे मैं उसको एक स्टॉप लॉस भी लगा देता हूं, ठीक है। अब होता ही है कि जब न्यूज आती है अचानक से एकदम न्यूज निकलती है स्पीड में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका टीपी तो हिट हो गया ना। जो टीपी आपने सोचा हुआ है कि यार ऊपर जो मेरा नेक्स्ट जोन आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है, इस जोन के मुताबिक मार्केट अगर बहुत गई प्रेशर में तो यहां से टर्न होगी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ब्रेकआउट कैंडल की एक क्वालिटी है, ब्रेकआउट कैंडल जो है वो किसी चीज की लिमिट पे नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये जगह ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट की लिमिट नहीं है, वो यहां तक आगे रुका नहीं, यहां टर्न नहीं हुआ, उसने मजीद मार्केट को और ऊपर ले गया, ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसका क्या तरीका है, उसको कैसे पकड़ेंगे हम, अब वो कैसे हम फाइंड आउट करें, है जी। जी। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त इंतजार में हूं कि मैंने एक सेल लेना है, ठीक है। अब मैंने यहां पे नोट किया कि मार्केट जो थी उसने ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल पे, हो गया। अब इसकी लिमिट्स का मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा, ठीक है, तो मैं किस चीज का इंतजार करूंगा, मैं एटलीस्ट देखता जा रहा हूं मार्केट जाए जा रही है जाए जा रही है, लेकिन जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई तो मुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए ना इस जगह पे। सब्र करने के बाद जब मैं देखूंगा कि मार्केट 100% अपनी पूरी वैल्यू को रीच कर चुकी है, ठीक है, मार्केट 100% अपनी पूरी वैल्यू रीच कर चुकी है, मेरा ख्याल है अब मुझे सेल एंटर कर देना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से देखें, यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था,
मैं इंतजार में था कि मैंने सेल लेना है, मार्केट मुझे नहीं पता कहां जा रही, और ये भी हो सकता है कि मैं इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आता 1.18532, ठीक है, पर 1.18532 के बाद भी मार्केट ऊपर चली गई, तो मैं इंतजार करूंगा ना जब वो मार्केट वापसी आई इसी जोन के ऊपर, और उसके बाद उसने वहां पे आके अपने रीटेस्ट लिए, और रीटेस्ट होने के बाद ये देखें रीटेस्ट ले लिया, तो अब मेरा बनता है कि मैं अब अपना सेल डाल दूं। बेशक ये यहां पे आके मुझे इतनी पिप्स देने के बाद दोबारा रीटेस्ट ले ले, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस वाली ट्रेड के साथ है, क्योंकि मैं इसके अंदर स्कैल्पिंग कर रहा हूं। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही जब आपको एक रूल आपके ज़हन में फिट हो जाएगा ना कि भाई होता क्या है, यानी जब आप रोजमर्रा में एक ही चीज देख रहे हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पहला झालर लिया, एक दूसरा स्विंग ले लिया, तीसरे स्विंग के बाद मार्केट फिर नीचे चली गई, तो जब नीचे जाती है, जब आपको इस चीज सारी चीजों के एक रट्टे लग जाएंगे, तो आपको पता है यार ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका रीटेस्ट तो मैं ले लूं एक, ये तो मेरा बाय बनता है, ठीक है ना। तो ये पूरे इस सब्जेक्ट का जो निचोड़ था, अब वो मैं आखिर में आपको ट्रेड के हिसाब से भी बता दिया कि किस तरीके से ट्रेड्स ली जा रही हैं इसके ऊपर। सबसे सेफ ट्रेड तो क्या होगी? सबसे सेफ ट्रेड ये होगी कि जब मैं मार्केट में एक ब्रेकआउट देखूंगा, ठीक है, यहां पे हो गया, तो मैं इंतजार करूंगा कि कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मार्केट नीचे जाती है। जब मार्केट नीचे आई, और मिसाल के तौर पर जैसा ये पोर्शन है ना, मैंने इस पोर्शन में देखा कि मार्केट ने एक मूविंग एवरेज को 100% रीच कर लिया है, तो मैं उस वक्त भी सेल डाल सकता हूं। मुख्तलिफ मेरे तरीके हैं, या अगर मैंने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रखा होता, जैसे 1.18532 तो मैंने लिया हुआ है, अब जब मैंने देखा कि यहां पे आके ये बाकायदा रिएक्शन दिखाने लगी है, तो मैं सेल ले लूंगा, यहां पे मैं चांस लूंगा अपने सेल का, ठीक है। लेकिन कहां तक लूंगा ये भी एक सवाल है। आपका टीपी कहां तक होना चाहिए? टीपी आपका ठीक वहां तक होगा जहां से ब्रेकआउट हुआ है, ये जहां से ब्रेकआउट हुआ है यही आपका टीपी है। इस जोन से आगे का आप चांस नहीं ले सकते, हो सकता है मार्केट यहीं से स्विंग मार जाए, तो आप तो बैठे रह जाएंगे। आपने बोला मैं थोड़ा सा बाहर से होके आता हूं, घंटे 2 घंटे बाद चेक कर लूंगा। अब घंटे 2 घंटे के अंदर कम से कम भी कितनी हो गई? 8 कैंडल्स हो गई M15 की, तो आप जहां चले थे आप पता चला वापसी वहीं खड़े हैं, आपको $2 ही नजर आ रहे हैं। समझ गया मैं? जी। यानी कि सर एक जोन से निकल के वो दूसरे जोन में आएगी मार्केट ब्रेकआउट करके। ब्रेकआउट का जो हुसन है ना, वो यही है कि जब वो एक कैंडल ऐसे ब्रेक करता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, बेसिकली एक जोन को छोड़ देता है। लेकिन इसकी 2 कंडीशंस हैं। एक तो नॉर्मली के वो जोन को छोड़ता है, उसके बाद वो स्विंग लेना शुरू कर देता है। दूसरी कंडीशन ये कि अगर वो ये स्विंग नहीं भी लेता मिसाल के तौर पे, तो वो क्या करता है, वो यहीं पे फौरन दूसरी कैंडल बना के मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ लेता है, जहां से वो आया होता है वहीं से वापस नीचे ले जाता है वो, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कह देते हैं। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, ये एक मार्केट है, इस मार्केट के अंदर हम हमेशा जायजा लेते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब जायजा लेने के दौरान ये तो नहीं है, मिसाल के तौर पे अब मैं ब्रेकआउट पे काम करता हूं, मैंने दिन में 5 ट्रेड्स ली और 5 की 5 मैंने ब्रेकआउट्स पे ली, ठीक है ना। तो क्या ये जरूरी है कि मेरी पूरी 5 ट्रेड जो होंगी वो सक्सेसफुल हो सकता है कि मेरी 4 ट्रेड बिल्कुल सक्सेसफुल हो, पर एक ट्रेड के ऊपर ये वाला ड्रामा आ जाए, फॉल्स ब्रेकआउट का। तो मेरा ख्याल है कि मैं ऐसी ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा जिसमें मेरा चांस हो कि ये एक यानी कि एक ट्रेड भी मिस होने का मेरा चांस हो, वो भी मैं क्यों लूं, ये मैं क्यों लूं। उससे बेहतर ये नहीं कि मैं इंतजार करूं कि जब ब्रेकआउट हो गया है, अगर वो ब्रेकआउट होने के बाद 100% रीच कर जाता है अपने उस एक जोन को, खास किस्म के जोन को, तो फिर मैं उसका सेल ले लूं। या फिर मैं ये करूं कि जब वो ब्रेकआउट हुआ था तो मैं एक इंतजार करूं एक खास इलाके का। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अब आपको एक लास्ट एग्जांपल देने लगा हूं, फिर हम इसको सेशन को क्लोज करते हैं। अच्छी गुड एग्जांपल मिल जाए। ये देखें, ये देखें, अब ये एक अच्छी गुड एग्जांपल है हमारे पास।
मिसाली तौर पे ये अब हमें नहीं पता कितने टच थे, हम इसको एक्स दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा ब्रेकआउट का कैंडल हो गया। ठीक, मार्केट गई ऊपर की तरफ एक खास जोन पे। चलें, यहां पे हमने इस जोन पे क्या किया, ये हमारा 1.14349 एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नंबर है। ठीक है, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नंबर पे, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नंबर पे यहां पे मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दी। ठीक है, अब आप इंतजार में कि मैंने सेल लेना है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन आपको कंफर्म कर रही है ना कि मार्केट को बार बार ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, बार बार ऊपर से इस पूरे एरिया में रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, अब जब ये कैंडल क्रॉस हो जाता है इसके अंदर, तो फिर तो आपको कंफर्म बन जाता है ना कि अब आप सेल ले लें यहां पे, है? क्योंकि आप सेल क्यों ले रहे हैं, ब्रेकआउट के ऊपर ले रहे हैं ना। ब्रेकआउट जब हुआ तो आपने बकायदा इंतजार किया मार्केट का, मार्केट को पूरे थ्रेशोल्ड पे आने दिया, जब वो आ गई है वहां से आके आपने अपना सेल लिया। ठीक है जी, वहां से आपने अपना सेल लेना शुरू किया। अब वो सेल जो था वो स्विंग हुआ और प्रॉपर पूरा उस जोन पे डाउन हो गया। तब इस जोन पे आ गया, आपका टीपी तो हिट हो गया ना। आपका टीपी क्या होना चाहिए था फिर, जहां ब्रेकआउट जहां से आया है, एक रीटेस्ट तो बनता है सर, एक रीटेस्ट तो बनता है, खत्म बात। अब ये वो है जो ऑथेंटिक ट्रेड है, जो आपको पता है कि ये ब्रेकआउट हुआ, आपकी इसके पीछे मेहनत हुई हुई है, आपने इसके पीछे कई प्रोबेबिलिटीज को लगाया है, फिर कहीं जाके आपकी एक्सपेक्टेशन बनी है, तो आप ये ट्रेड ले रहे हैं सेल की, तो ये आपकी समझ लें ऑथेंटिक ट्रेड है। समझ गए जी? यहां पे आके हमारा ब्रेकआउट का सेशन खत्म हो जाता है। ठीक है जनाब, अब आप क्वेश्चन आंसर्स कर लें। सर फॉल ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए हम एक्स और वाई की स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लगाएं वाई और एक्स? नहीं, मैं नहीं समझा। आप असल में मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई वाले हिसाब से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो टॉपिक नंबर 1 पे था। जी सर, और फॉल ब्रेक एंड डाउन को सर। हाँ, तो ये देखें ना आपके सामने, जब ये मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है तो ये आपके सामने वही बनी है ना। ये अगर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, ये तो एक्सिस पे जा रही है। बिल्कुल सर, सही है, तो इसमें हमारा x भी आता है, हमारा इसमें 1 भी आ रहा है, इसमें हमारा 2 भी आ रहा है। देखिए ये तब होगा जब आप लोग बकायदा चार्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ ड्राइंग करना शुरू करेंगे। फारिग बैठे हुए ड्राइंग करते रहें, ड्राइंग करते करते आपको क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी। फिर एक रनिंग मार्केट के ऊपर जब एक स्केच तैयार हो रहा होगा तो आपकी ड्राइंग फौरन आपके जेहन में बोलेगी कि यहाँ पे x भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, आई थिंक ब्रेकआउट आने वाला है। और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आप कंफर्म हो जाएंगे कि यार अब मैं अपना तैयारी पकड़ लूं, क्योंकि ये ब्रेकआउट तो हो चुका है, अब ये जहां तक जा रहा है जाने दो, मैंने लेनी है इसके मुखालिफ ट्रेड। समझ रहे आप? ठीक सर। अच्छा, क्यों ले रहे हैं आप मुखालिफ ट्रेड? आप मुखालिफ ट्रेड इसलिए ले रहे हैं कि जब कभी भी, ये आपको रूल पता लग चुका है, आपने खुद बैक टेस्ट में देख लिया कि जहां जहां भी ब्रेकआउट आता है वहां पे मार्केट वापस जरूर आती है। अब कोई लॉन्ग टर्म वाला है तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इसमें ट्रेड लेने के लिए मनी मैनेजमेंट, ये वो दुनिया जान, ये सब बात की बातें हैं। ये तो हम आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमने स्कैल्पर है तो उस स्कैल्पर की क्या ट्रिक होनी चाहिए, किस तरीके से वो ट्रेड को ले। अगर कोई लॉन्ग टर्म पे बैठ के काम करना चाहता है तो वो किस तरीके से, उसका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ट्रेड लेने का। ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन इस वक्त जो क्योंकि टॉपिक चल रहा है ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट से फायदा क्या मिलता है जिसके ऊपर हम इसको इतना स्टडी कर रहे हैं, वो ये है। अच्छा, मेरा जो सवाल है, ब्रेकआउट का जो आता है हमेशा न्यूज के ऊपर ही आता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। समटाइम देखें, दो किस्म की चीजें हैं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि न्यूज, ये देखें, न्यूज इज इक्वल्स टू मार्केट मेकर। समटाइम ऐसा होता है न्यूज नहीं होती, न्यूज होती ही नहीं है। अब आज यूरो यूएसडी की कोई न्यूज नहीं है मिसाल के तौर पे, ठीक है, मगर क्या मैं क्या देख रहा हूं, मार्केट ओवरब्रॉड हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। मार्केट अब ऊपर लैगिंग कर रही है, ऐसा करके कंसोलिडेशन शुरू कर दिया मार्केट ने। सही है,
अब न्यूज कोई नहीं है, मगर क्या है, क्योंकि मार्केट मेकिंग होनी है अभी, इन्होंने एकदम मार्केट को ड्रॉप कर दिया और एकदम बड़ा कैंडल ऐसे जैसे न्यूज आई है। मगर ये देखे ना कि यहाँ पे जब इस जोन पे क्या हो रहा होगा, इस जोन पे भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अगर मैं इसको एक्सिस में देखूं तो एक्सिस में भी बहुत कुछ हो रहा होगा। तो ये किस्म का ब्रेकआउट कैंडल होगा या ब्रेकडाउन किया होगा। ठीक। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे जाते रहेंगे आपको ये बात महसूस होगी कि न्यूज एक फैक्टर है एक फॉरेक्स को चलाने का। ठीक है, न्यूज, क्योंकि हम न्यूज मांगते हैं ना, तो हमें न्यूज आती है कि आज फलानी बात होने वाली है, आज इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, आज इनके होम सेल्स आने वाली है, आज ऑयल इन्वेंटरीज हैं। ये मुख्तलिफ न्यूज़ेस तो हैं, मगर आप एक चीज को अगर इस वे में देखें कि मुझे न्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ये पता है कि मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आना है इस जगह पे, जैसे लेट्स सपोज ये कैंडल है, तो इस कैंडल को बूस्ट कौन सी चीज करेगी, इसके अंदर एकदम वॉल्यूम कहां से आएगा, वो वॉल्यूम क्या चीज है जो लेके आएगी, जो जवाब पैदा करेगी और ये मार्केट पे नीचे चली जाएगी। तो आपको नजर आएगा कि हाँ भाई 5:30 बजे न्यूज है और जो टाइम हो गया वो राइट टाइम हो चुका है, और वही एकदम आपको वो चीज होते हुए नजर आ रही है। ठीक। सही है, ठीक है, जरूरी नहीं होता न्यूज ही हो, न्यूज के बगैर भी होता है। न्यूज के बगैर भी हो सकता है। अच्छा, वो न्यूज के बगैर कैसे होता है? अच्छा, वो क्या चीज है जो न्यूज के बगैर करती है? न्यूज के बगैर होती है, जैसे मिसाल के तौर पे, अब मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसी एग्जांपल नजर आ रही है मुझे, तो मैं फौरन आपको दिखा देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये देखें, न्यूज कोई नहीं है पर ये बता रहा है कि ये हो चुका है। डिविजन्स। ठीक है, अब कन्वर्जन आ गया, अचानक मार्केट ऊपर निकल गई, ये तो बगैर न्यूज के हो गया ना सारा कुछ, न्यूज तो थी नहीं जी। पर मार्केट एकदम स्ट्रांगली ऊपर निकल गई ना भाई। ऐसे ही। ऐसा ही है ना। होता ये है कि इंडिकेटर भी पीछे किसी एल्गोरिथम पे चल रहा होता है। एल्गोरिथम जब उसका वीक हो जाता है तो इंडिकेटर बताता है कि यहाँ तो लैगिंग हो रही है पर यहाँ तो कुछ और ही शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो प्राइस मजीद नीचे जाती जा रही है। अब अगर आपके पास टीडीआई है तो टीडीआई पे ये मार्केट तकरीबन 32 पे आ चुकी होगी और 32 को भी क्रॉस करके 28-26 पे जाना शुरू हो जाएगी। अभी क्यों हो रहा होता है उसके पीछे आगे जब टॉपिक्स आएंगे मार्केट मेकिंग के, फिर मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा कि क्यों होता है, ये चीज क्यों हुई, मार्केट यहां से क्यों नहीं वापस गई तमीज के साथ, ये दोबारा नीचे क्यों आई है, और फिर अगर यहाँ ये तो यहां से क्यों नहीं गई, ये फिर क्यों पार्ट लिया इसने दोबारा, इसने यहाँ पे आगे क्यों टाइम वेस्ट किया। ये सोचने की बात है ना, क्योंकि वो अपने फ्लो में किसी को नहीं रखना चाहता। और कोई क्वेश्चन? सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था मूविंग एवरेज के बारे में। जी सर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। और सर आपने अभी भी बताया कि मूविंग एवरेज जहाँ पे मिले तो वहां पे कन्वर्जन यानी कि ब्रेकआउट होने वाला होता है या फिर ब्रेक डाउन। नहीं तो सर मूविंग एवरेज हम कितना रखें? सॉरी मेरी बात सुने, देखिए मूविंग एवरेज जहां पे आपस में गठजोड़ करे, ये बात सच है कि जब आप उसको चेक करेंगे ना माइक्रो में तो आपको नजर आएगा एक पूरी ब्रेकआउट कैंडल नजर आएगी, ये बात सच है। मगर ये जरूरी नहीं कि उसके नीचे जो है ना कहीं पे कन्वर्जन या डायवर्जन हो, क्योंकि उसकी कन्वर्जन और डायवर्जन को देखने के लिए ना आपको मजीद, अब जैसा मैं इस वक्त M30 पे हूं तो आपको और ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम ढूंढने पड़ेंगे। यानी कि आप एक ये टाइम फ्रेम खोल के रख लें, इसके साथ ही आप दूसरी विंडो पे छोटा टाइम फ्रेम खोल के रख लें, तो फिर तो आपको मैक्स वाली बात नजर आएगी। ठीक है, ठीक सर। हाँ, मूविंग एवरेज, हो सकता है आपके जहन में बात फीड हो जाए कि मूविंग एवरेज के साथ डायवर्जन जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे आप ट्रेड ही डायवर्जन पे करना चाह रहे हैं तो आप मूविंग एवरेज को लेके बैठ जाए तो वहां तो गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर। ठीक, बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखिए ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नजर नहीं आती। अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आज यहाँ दिखा दूं जब बात बन गई है। अब देखें ये पॉइंट यहाँ पे यूं है, देखें सही सही, बिल्कुल सही हो गया। ये अभी नीचे की तरफ कितना है। छोटा बारीक माइक्रो मैंने कन्वर्जन निकाला है, और ये देखें बहुत ही छोटा माइक्रो कन्वर्जन। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये अब ये मुझे यहां मुश्किल हो रही है देखने में, इसको जूम करने के लिए मुझे इस पे आना पड़ेगा M5 पे या M1 पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मुझे वो चीज वाज़ेह हो जाएगी।
हमें टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक सर। और कोई क्वेश्चन भाई? सर जो RSI का डिवर्जेंस है वो भी वैलिड है? क्या चीज अहमद भाई? RSI का जो डिवर्जेंस है वो भी वैलिड है? ये मैक्ड का भी वैलिड है? नहीं, मैं नहीं बात समझा अभी भी, थोड़ा सा वॉइस का मसला आ रहा है, दोबारा बोलिएगा। अहमद भाई कह रहे हैं कि जी आप उनको क्वेश्चन करने के। सर मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि जो RSI पे डिवर्जेंस बनता है हम्म। वो ज्यादा वैलिड है या मैक्ड वाला ज्यादा वैलिड है या दोनों सेम है? नहीं नहीं, मैं इसको समझाता हूँ, देखें। RSI खुद एक इंडिकेटर है ना, सही है? RSI ये तो हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। कि इसकी रिलेटिव यानी कि इससे रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है तमाम कैंडल्स की, अब जैसा मिसाल है आप RSI रखते हैं कि 14 का, तो 14 का मतलब ये होता है इससे पीछे की जितनी 14 कैंडलें हैं उन कैंडलों का जो स्ट्रेंथ था उसका इसने इंडिकेटर कर दिया, आपको एक बना के दे दिया रेशियो। RSI तो इसमें भी डला हुआ है, इस वक्त जो रेड लाइन है ये RSI की चल रही है, सही है? मैक्ड क्योंकि एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका मतलब है कि मूविंग एवरेज का कन्वर्जन निकालना और डायवर्जन निकालना। अब मूविंग एवरेज मिसाल के तौर पे आपने कौन सा रखा हुआ है मूविंग एवरेज, आप जो उसकी सेटिंग डालेंगे उसकी ये कन्वर्जन और डायवर्जन किस तरह निकालेगा, ये उसको आपस में मैथमेटिक्स करेगा। समझ रहे हैं अभी बात? मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, कुछ भी करेगा, मगर वो ऑटोमेटिकली यहां शो करने का शुरू कर देगा। जब वो शो करता है तो ही ये चीज बनी हुई नजर आती है कि यहां पे मार्केट का टॉप ये दिख रहा है और ऑटोमेटिकली यहां पे इसका नजर आ जाता है कि डायवर्जन आ रहा है। इसकी सेटिंग सर जो ऑटो है वही या सेटिंग अलग इसकी करनी नहीं, पड़ती मैंने है? आज तक कभी भी सेटिंग्स नहीं की है। EMA मूविंग एवरेज की एक स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, इसके अलावा मैंने कहीं कोई सेटिंग नहीं की। जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं हम लोग। मैक को डिफॉल्ट ही रखना सर? हाँ, आप नोट करें ना, आप बाय डिफॉल्ट भी रख दें तो वो वैसे ही बता रहा होता है। अब देखिए इसमें दो किस्म के तरीके हैं। एक तो ये कि बहुत बड़ा विजन लिया मैंने M30 के ऊपर, ये देखिए M30 के ऊपर बहुत बड़ा विजन है ना, ये तो साफ दिख रहा है कि नीचे जा रहा है और ये साफ दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई मिसाल के तौर पे जैसे बहुत ज्यादा वो करना चाहता हूं, मैं ऑटोमेटिकली आपको एक और चीज दिखाता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई मुझे यहाँ पे ऐसा पॉइंट मिले जो बताए कि मार्केट का है रुझान ऊपर की तरफ ना, देखें अब यहाँ पे एक छोटा सा ये देखें और ये देखें, ठीक है? तो जब ये पॉइंट आया, ये कितना बड़ा कैंडल इसने दिखाया है, मगर उसके बाद मार्केट को ऊपर ले गया। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन और डायवर्जन की स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हैं वो इसके ज्यादा आदी है, ठीक है? अहमद भाई मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी सर ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज और दिखा देता हूं आपको, थोड़ी और वाजे कर देता हूं। आप इस पॉइंट को देख रहे हैं? अरे मैं भी यही देख रहा था, इस पे भी बनी हुई है। इस पे भी बन रहा है, ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा वाजे करता हूं, ये देखें, ये सही है? और इस पे मैं लाता हूं क्रॉस हेयर। बिल्कुल सर इस पे भी बना हुआ है। अब आप देखें इस पे जो डॉजी है, डॉजी के बाद मार्केट नीचे गई है तो इस पे तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे गई है, मगर यहां पे आप देखें यहां क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, एक ये डॉजी का कैंडल और एक ये कैंडल, ठीक है? अब मैं आपको इसका माइक्रो निकाल के दिखाता हूं। ये तो आपकी आपके ऊपर है कि आपने कितना, आप नजर तेज है और उसको देख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इतने से पार्ट ने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, वो बताते हैं। एक चीज देखें, मार्केट का डाटा आता है, नंबर वन पहले तो मार्केट का डाटा आता है ना, सही है? तो एक कैंडल अपना सर उठाती है, थोड़ा सा अपने आप को और मूव करती है, उसके बाद जो नीचे इंडिकेटर होता है वो जब मूव करती है पहले तो वो यूं करता है, जब यही मार्केट में कैंडल दोबारा मूव करती है थोड़ी रिट्रेस होकर ऐसे होती है, तो ये इंडिकेटर क्या करता है, ये थोड़ा यूं कर लेते हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन ये इंफॉर्मेशन कब आ रही होती है, पहले नंबर वन पे उसका डाटा आता है, ठीक है जी, मार्केट का ये डाटा हो गया। नंबर टू पे इंडिकेटर है,
ठीक है जी। और नंबर 3 पे आप खड़े हैं, नंबर 3 पे ट्रेडर आ रहे हैं, तो ट्रेडर तो 2 बंदों से पीछे है, समझ गया? और भी क्वेश्चन? सर ब्रेक डाउन की जो कैंडल होती है उसकी बॉडी ज्यादा वैलिड होती है या विक को भी है ना थोड़ा सा वो देना पड़ता है? अच्छा नहीं, देखिए विक विक का क्या गेम है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। लेट सपोज कि एक ये ब्रेकआउट कैंडल है, थोड़ा सा मैं इसको वाजे ले रहा हूं। ये जोन था, ये इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, सही है। अब ये एक ब्रेकआउट कैंडल है मिसाल के तौर पे, अभी मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं देखना चाह रहा, और ये जो विक आती है ना इसके ऊपर, ये तो आपको पता है, ये तो होगा जब एक मार्केट में प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, वो ऐसे जब स्पीड में ऊपर गया है तो ये ऐसे तो नहीं स्पीड में चला गया, ये M30 का जो 30 मिनट का ये वाला कैंडल है, ये जब आप इसको शिफ्ट करेंगे ना M1 के अंदर, तो M1 के अंदर ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद फिर ये क्या करता है, फिर ये यूं भी कर रहा है। ये जो इसने ये चीज की है ना, इलियट वेव की ABC, वो आपकी ये विक बन जाती है। ठीक सर। सही हो गया? जी बिल्कुल सर। सही है। और भाई अब मेरे ख्याल सेशन को एंड करें। जी ठीक है सर, नमाज का भी टाइम हो रहा है। ठीक हो गया, चलें जी। आपका फिर ब्रेकआउट का जो टॉपिक था ये रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होने के बाद ये आपको मिल जाएगा, आप इसको दोबारा मेरा एक सवाल था सर। रिवाइज कर लीजिएगा। अहमद भाई मेरा सवाल था, जी जी बोले भाई। ये स्पोर्ट जो ब्रेकआउट की स्पोर्ट होती है ये हमेशा फिक्स ही इसे रखे तो ये वैलिड रहेगी हमेशा आगे के लिए भी? एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिएगा, थोड़ा सा माजरत के साथ, मुझे आवाज का जरा प्रॉब्लम होता है। क्या कह रहे हैं? ब्रेकआउट की जो स्पोर्ट हम लगाते हैं, ठीक है, ये स्पोर्ट जो लेवल लगाते हैं ये वैलिड रहता है आगे के लिए भी? हाँ क्यों नहीं वैलिड होता? देखिए मार्केट में जो सबसे ज्यादा स्मार्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलती है ना, वो हमेशा ब्रेकआउट की कैंडल से ही निकलती है, कभी भी विक्स के ऊपर रख के नहीं हम देखते। देखें एक वो तरीका है जो पुराना तरीका है, जब हम भी ये काम सीख रहे थे तो उस टाइम पे हमने यही चीजें देखी हैं। वो क्या होता था कि जी आपको अगर मिसाल के तौर पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेनी है तो आप क्या करें, आप इस तरह करके, जिस तरह ये पॉइंट है, ये एक विक है, इस पे लगा दें जी। मार्केट यहाँ से क्योंकि वापस हुई है तो ये, क्योंकि ये क्या यहाँ से जो मार्केट वापस हुई है इसलिए जी ये इसका क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, चले मान लेते हैं इस बात को। लेकिन ये कोई फाइन एंट्री तो ना हुई ना, जब मैं इसको यहाँ से चेक करूं क्रॉस हेयर में तो ये बताएगा 8 पिप का फर्क है, सही है, पूरे 8 पिप्स का फर्क है। अच्छा, अब इसकी को मैं दोबारा दूसरे तरीके से देखूं कि यार यहाँ पे मैं अपने जाविये से अब देख रहा हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी का तरीका है उसके मुताबिक ये X हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये ब्रेकआउट कैंडल है यार, ये वाला, ठीक है ना। ये ब्रेकआउट कैंडल कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हो रहा है। तो जो इसकी बॉडी है ना, ये बॉडी इसका असल पॉइंट है 1.13707 जो लगी हुई है ना, जो अभी मैंने लगाई है, इससे भी नीचे का पॉइंट, ये पॉइंट नीचे लगानी है। हाँ ये पॉइंट है 8 पिप नीचे, असल पॉइंट ये है। क्योंकि वक्त के साथ साथ पॉइंट चेंज हो रहे होते हैं, अब मैं हर वक्त तो नहीं मूविंग एवरेज लगा के रखूंगा तो उधर से चेक करूंगा, तो मुझे जरूरत नहीं है उसकी। अगर मुझे अपने करीबी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करना है, जो मेरा करीबी है, ये नहीं कि सब मैं 2020 के अंदर बैठ के 2014 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ रहा हूँ, तो मैं इस वक्त चूंकि अपनी करीबी देख रहा हूँ, जो मेरे अभी माजी में थोड़ा गुजरा है, तो वो सबसे बेस्ट वही कैंडल होगा जो ब्रेकआउट हुआ है। तो जो सबसे नजदीक होगा वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल पुख्ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल माजी की नहीं, वो यही सवाल था ना मेरा। हाँ, कि माजी की भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या आगे भी वैलिड होगी? वो आगे भी वैलिड होती है ना। अब आप उसको अगर देखें तो आपको नजर आएगी कि वाकई वो वैलिड होती है। लेकिन आप कह रहे हैं जो सबसे नजदीक है वो ज्यादा वैलिड होगी। नजदीक इस तरह, अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे हूँ तो मैं 2-3 दिन पहले का देख लूंगा, सही है ना। लेकिन उसी